अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने क्लास 9 कंप्यूटर न्यू बुक का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज कवर करेंगे। उसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका था। एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिवाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमने देखा था क्या होता है कि आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी अप्रोच जो सिस्टमेटिक हो, उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग ऐसी हो कि उसके ज़रिए से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, बी, ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट एम्प्लॉय अ सिस्टमेटिक एल्गोरिथमिक एंड लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है। वाई इज अ प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। डिकम्पोजिशन क्यों ज़रूरी है। इट सिंप्लीफाइज प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। डिकम्पोजिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए से कि आप जो है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को शॉर्ट टर्म में उसको कन्वर्ट करके या ब्रेक करके आप उसको जो है पार्ट्स में जब आप उसको करते हैं सॉल्व, तो इसके ज़रिए से आप जो है आसानी के साथ जो है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये डिकम्पोजिशन ज़रूरी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर। पैटर्न रिकग्निशन इन्वॉल्व फाइंडिंग एंड यूजिंग सिमिलरिटीज विद इन अ प्रॉब्लम। हमने देखा था कि पैटर्न रिकग्निशन क्या होती है कि एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं, उससे मिलती जुलती जितनी प्रॉब्लम्स है ऑटोमेटिकली वो जो है वो सॉल्व हो जाती है विदाउट एनी चेंज। कि एक पैटर्न को हम डिस्कवर कर लेते हैं, उसको फाइंड कर लेते हैं कि इसकी ये जो है वो पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करते हैं हम रिमेनिंग प्रॉब्लम जो है उसको सोल्व कर लेते हैं। विच टर्म रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इग्नोरिंग द डिटेल टू फोकस ऑन द मेन आइडिया। तो वो हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो वो हमारे पास होता है प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन के प्रिंसिपल। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई किया जाए। कंप्यूटेशन प्रॉब्लम का मेन प्रिंसिपल तो यही है ना कि जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको इजी मेथड के साथ हम जो है वो सोल्व कर सकें। एल्गोरिथम्स आर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम हमारे पास होता है क्या है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज जो है इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है और आपका एल्गोरिथम जो है उसको सोल्व किया जाता है या प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। कि हमने एग्जांपल देखी थी कि उसमें हमने देखा था कि वो क्या कहता है कि 90% जो है वो टाइम जो है उस पर किस पे लगाएगा, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, और 10 मिनट वो उसको सोल्व करने में। जब हमें प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ जाएगी तो हम उसको अच्छे जो है फौरी क्विकली उसको सोल्व कर लेंगे। इसलिए जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड करें कि प्रॉब्लम को समझें कि वो प्रॉब्लम हमें क्या कहना चाहती है, उसका सलूशन किस तरीके से फाइंड होगा वो बात की बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पहले वो उसको अच्छे तरीके से समझा जाए, फिर हम आसानी के साथ जो है क्विकली अपना जो है आंसर वो सोल्व कर सकते हैं। फ्लो चार्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट एल्गोरिथम ग्राफिकली। विजुअली रिप्रेजेंटेशन किया जाता है ना, इसलिए रिप्रेजेंट एल्गोरिथम ग्राफिकली। तो इसका आंसर है बी। Pseudocode is a high level description of an algorithm using plain language। ठीक है। ड्राई रनिंग क्या होता है कि हमने टेस्टिंग द फ्लो चार्ट विद सैम्पल डाटा। ड्राई रन हमारे पास होता है कि हमने डमी डाटा या कुछ सैम्पल डाटा पुट करके फ्लो चार्ट या हम सूडो कोड में तो हमने उसको टेस्ट करना होता है कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके मैंने पेज नंबर आपके पास सामने लिख दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनको हमने कंप्लीट से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये 125 पे आपको मिल जाएगा। पैटर्न रिकग्निशन क्या होता है, डिस्क्राइब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हेल्प इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग 129 पे आपको मिल जाएगा। फ्लो चार्ट क्या होता है, तो आपने इनमें से जो है जो याद कर लेना टॉपिक। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द सूडो कोड क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड क्या होता है, ड्राई रन क्या होता है। इनको हमने जो है मज़ीद सारे लेक्चर में कंप्लीट से डिस्कस किया हुआ है। फिर भी अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। आपको इसके नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, उस लिंक को आपने क्लिक करके ओपन कर लेना, वहाँ पे आपको जो है नोट्स सारे इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। और जो बच्चे बुक से याद करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने पेज नंबर लिख दिए हैं, आप उन बुक पे जाके जो है अपना जो है क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं। उस पर आपने किस तरीके से याद करना है कि उसमें आपने उसकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल के साथ कर लेना है उसको याद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसकी कंप्लीट डेफिनेशन ठीक है करनी है। लिस्ट एनी टू एक्सप्लेन डिबगिंग टेक्निक, इसमें आपने 2 टेक्निक्स उसको आगे डिस्क्राइब कर देना, 2 टेक्निक और उनको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने जो है मेन उसमें जो लाइन है वो लिखनी है। तो आपको मज़ीद पता लग गया होगा क्योंकि हमने डिटेल लेक्चर इनको पढ़ लिया है।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आके आप जो है कंप्लीट याद कर सकते हैं, जो लोग जो है वो नहीं इस तरीके से याद करना चाहते। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आपके मिस ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, कंप्लीट उसको डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।